नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 20 एमसीक्यू जो कि ऐसे राइटर्स पे आधारित हैं और उनके लाइफ स्पैन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके वर्क से रिलेटेड भी। और मेन जो उन्होंने जो भी मूवमेंट या जिस एज से बिलोंग करते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे रखे हुए हैं और इसमें हमारी जो इस बार की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अलग है। इस बार जो कि पुराने जितने भी पेपर पैटर्न हैं या जो भी कमियां रह गई थी उनके बेस पे एक डीपली एनालिसिस के बाद ये जो है सीरीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे रैंडमली आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग यूनिट के हिसाब से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर राइटर्स के हिसाब से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड डिटेल में वीडियोज भी देखने को मिलेंगी। इसमें देखिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसको कहा जाता है आपको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की अगर बात करें तो फ्रांसिस बेकन है, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन है। और जो इनकी जो एसेज की स्टाइल है वो किस टाइप की इनकी स्टाइल है, एफोरिस्टिक स्टाइल है। किस टाइप की स्टाइल है, एफोरिस्टिक स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है, एफोरिस्टिक स्टाइल की अगर बात करें तो इसमें शॉर्ट एंड वीटी सेइंग आपने सुना होगा। शॉर्ट एंड वीटी का मतलब क्या है, शॉर्ट का मतलब है संक्षिप्त तो होगा ही, इसके साथ साथ वीटी भी होगा। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बयां कर देते हैं ये। इनकी स्टाइल जो है एफोरिस्टिक है, ठीक है। और रही बात चार्ल्स लैम की बात करें तो चार्ल्स लैम को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले की वीडियोज में भी ये चीज़ हम बता चुके हैं। ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, एसेइस्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, इनको आपको याद रखना है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और रही बात इनकी अगर जो स्टाइल है, दोनों की स्टाइल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की स्टाइल को अगर हम कंपेयर करते हुए चलें यहाँ पर, तो एक तो नंबर चीज़, एक जो मेन पॉइंट और इनसे रिलेटेड है चार्ल्स लैम्ब से, ये पेन नेम यूज किया करते थे एसेज ऑफ इलिया करके। एसेज ऑफ इलिया, इलिया यानी कि आपको याद रखना है इलिया करके, एसेज ऑफ इलिया करके। अब जो इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में उसमें भी बात करेंगे हम कि कौन पर्सनल लिखा करते थे, कौन इम्पर्सनल एसेज पे फोकस किया करते थे, किनकी स्टाइल जो है पर्सनल हुआ करती थी, किसकी इम्पर्सनल हुआ करती थी। ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए अभी आपके लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको जो है डिटेल में हम जितने भी जो फ्रांसिस बेकन और चार्ल्स लैम्ब की जो जितने भी क्वालिटीज़ हैं उनको कंपेयर कराएंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट अगर बात करें विलियम हैजलिट हैं। विलियम हैजलिट के बारे में भी आपको पता होगा। विलियम हैजलिट जो है एक क्रिटिक भी रहे हैं, रोमांटिक एज के हैं। और इसके अलावा बर्ट्रैंड रसल पे तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, फिलोसोफर भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं। ये तो मेन पॉइंट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर जो बात करें इन चारों के लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं हम। देखिए ऑलरेडी आपको पता होगा लाइफ स्पैन, लेकिन फिर भी एक बार ये रिवीजन टाइप का आपका हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब का जो लाइफ स्पैन की अगर बात करें 1775 से लेके 1834 तक, 1775 से लेके 1834 तक। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो आपको पता होगा इनका 1561 से लेके 1626 तक। हैजलिट की बात करें, हैजलिट कौन है, ये विलियम हैजलिट हैं, ठीक है। इनका जो है 1778 से लेके 1778 से लेके 1830 1830। बर्ट्रैंड रसल की बात करें, बर्ट्रैंड रसल की बात करें तो इनका 1872 से लेके 1970, ठीक है। ये इनके लाइफ स्पेन हैं। चारों के लाइफ स्पेन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इसको भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रही बात जो अदर क्वेश्चंस हैं उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत समय ऐसे में लग जाएगा अगर हम इतने डिटेल में यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेन करने चले तो। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन जो एसेज हैं आर मेनली डॉट इन स्टाइल। तो किस टाइप की स्टाइल है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल है। एफोरिस्टिक स्टाइल है। इनके जो एसेज हैं वो
3 एडिशन में हमें देखने को मिलते हैं। वो 3 के 3 एडिशंस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन तीनों एडिशंस के बारे में बात कर चुके हैं, और वो 3 के 3 एडिशन कब आए हैं, उनमें कितने एसेज आ रखे हैं, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको सारी चीज़ें हमारी जो है मेंबरशिप प्लान के तहत भी आपको देखने को मिल रहा है। बहुत आसान सी है, जिसको अभी तक आपने देखा होगा 29 रुपीज़ मंथली था। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि वहाँ पे क्या उनको कंटेंट मिल रहा है। उसके अलावा इसमें बहुत से साथी हमारे जो हैं, मैं देख रहा हूँ 5-5 6-6 महीने से भी जुड़े हुए हैं, वो लगातार उस मेंबरशिप को मेंटेन किए हुए हैं। उसके अलावा अलग से जो है 299 की है, उसमें जिन साथियों ने वो कर रखा है आप उनसे पता कर सकते हैं उसका लेवल क्या है। वो चीज़ शायद आपको अदर प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें 3 to 4,000 में भी नहीं मिल पाएंगी वो चीज़ें, जो चीज़ें वहाँ पे सम अप करके दे रखी हैं एक छोटी से छोटी वीडियोज में, 8 से 10 मिनट की वीडियोज में भी आपको वहाँ पे ग्रामर के रूल्स की बात करें या लिटरेचर की बात करें, उसके अलावा भी अन्य जो हैं। और रही बात जो पेड कोर्सेज के बारे में भी हमने बताया, जो साथी उनसे जुड़े हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसके अलावा अदर जो मेंबरशिप प्लान हैं उनको भी आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो अगर 299 की बात करें तो इसमें भी बहुत जो है आपको भर भर के यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा, और ऐसी वीडियोज होंगी शायद रेयरली ही आपको मिलेंगी, क्योंकि उत्तराखंड लेक्चरर के कोर्स को ध्यान में रखते हुए ही वो वीडियो बनाई गई हैं। उसमें कहीं से कहीं तक आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। रही बात इसमें, आप देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें हमने जो है फ्रांसिस बेकन की जो एसेज की जो है स्टाइल है वो एफोरिस्टिक है, इस बारे में जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, चार्ल्स लैम्ब इज़ फेमस फॉर। जो चार्ल्स लैम्ब हैं वो फेमस हैं, किस चीज़ के लिए फेमस हैं चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब की जो फेमस फॉर हिज एसेज पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इलिया करके जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। ड्रीम चिल्ड्रन और एवरी अब ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी क्या होता है? रेवरी होता है डे ड्रीम को बोलते हैं, रेवरी किसको बोल देते हैं? डे ड्रीम को बोल देते हैं। तो ये जो है रिटन बाय ये चार्ल्स लैम्ब का ही है, ठीक है, किसका है? चार्ल्स लैम्ब का है। यहाँ पे एजी गार्डिनर की भी बात हो रही है, तीनों के बाद में बात करें हम ऑलरेडी लाइफ स्पैन जान चुके हैं, लेकिन अल्फा ऑफ द प्लो यानी कि जो पेन नेम यूज किया करते थे अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर की बात चल रही है, तो इनका लाइफ स्पैन क्या है? 1865 से लेके 1946 इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 1865 में ही जो है डब्ल्यू ईट्स का भी जन्म होता है, लेकिन उनकी डेथ जो है वो 1939 में हो जाती है। तो ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हैं, एक और राइटर का लाइफ स्पैन भी आपको याद हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विलियम हैजलिट की बात चल रही है, बेस्ट नॉन फॉर विच एसेज। तो किस ऐसे के लिए जाने जाते हैं? ये ऑफ स्टडीज जो है फ्रांसिस बेकन का है, आपको पता है, ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है किसका है? ये सरोजनी नायडू का है। फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म किसका है? ये आपको बताना है। ऑन गोइंग और जर्नी जो है इनका है किसका? विलियम हैजलिट का। आपको बताना है ये किसका है, ठीक है। डी ऑप्शन का आपको बताना है। दी फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में। बर्ट्रैंड रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। अब बर्ट्रैंड रसेल की बात चल रही है, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला, किसके लिए मिला? लिटरेचर के लिए मिला। और कब मिला? 1950 में मिला। कब मिला? 1950 में। 3 के 3 याद कर लीजिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 48 में टी.एस. इलियट को मिल रखा है। 48 में किसको मिल रखा है? टी.एस. इलियट को मिल रखा है। 49 में मिल रखा है विलियम फॉकनर को मिल रखा है। विलियम फॉकनर को मिल रखा है, ठीक है, विलियम फॉकनर। और 50 में किसको मिल रखा है? 50 में मिल रखा है रसेल को। रसेल को मिल रखा है, रसेल, ठीक है। ये आंद्रे रसेल नहीं है, ये बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक। ये 3 के 3 आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक वीडियो आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जिसमें जितने भी जो हमारे राइटर्स हैं उनको नोबेल प्राइज़ जो है जो कितने राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है वो देखने को मिलेगा। एक सेक्शन और निकाल देंगे हम उसी में, जो भी उत्तराखंड लेक्चरर
इंग्लिश की अगर बात करें उसमें जो भी राइटर्स हैं उनमें से साहित्य अकेडमी किस किस को मिल रखा है वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर आपको जो हमारी सीरीज है, जो एक हमारी स्ट्रेटजी है, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो आप जो है हमारे कोर्सेज या हमारी मेंबरशिप प्लान के तहत भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप एक जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, उस बेस पे भी हम आपको हो सकता है आने वाले टाइम में वो सारी जो है प्लानिंग यहाँ पे बता देंगे कि किस तरीके से आप बेहतर मतलब वे में तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि ये जितने भी हमारे पास जो राइटर हैं इनके हम एक लिस्ट में, तो एक नोबेल प्राइज़ के हमने बताया यहाँ पे आपको, नोबेल प्राइज़ आप कर सकते हैं, साहित्य अकेडमी का कर सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डेफिनेटली प्राइजेस से रिलेटेड। एक आप इनके जो वर्क्स जो हैं, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी हैं उनसे रिलेटेड वो कर लीजिएगा, एक जो इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं उन पे आधारित। तो इस तरीके से आप अपनी अगर जो प्रिपरेशन है उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आप रेस में आगे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अपने जो है कोर्सेज के माध्यम से भी बताई हुई हैं, ठीक है। इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ थॉट एंड ऑफिशियल प्रोपेगेंडा, ये किसके द्वारा लिखा गया है पूछा जा रहा है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये बर्ट्रैंड रसल का है। किसका है, बर्ट्रैंड रसल का हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एजी गार्डिनर रोड, एजी गार्डिनर ने लिखा एसेज अंडर द स्यूडोनिम, किस स्यूडोनिम के तहत लिखा, तो इन्होंने लिखा था अल्फा ऑफ द ब्लू, एजी गार्डिनर। इलिया है लैम का, ठीक है, इलिया किसका है, लैम का। बॉज किसका है, चार्ल्स डिकिंस का, ठीक है। स्पेक्टेटर किसका है, ये जो है स्पेक्टेटर आपको पता होगा एडिसन एंड स्टील, आपने अगर सुना हो तो उन्हीं में से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेक्टेटर करके, ठीक है। तो उनके जब वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको स्पेक्टेटर करके देखने को मिल जाएगा। तो स्पेक्टेटर की हम बात कर रहे थे, एडिसन एंड स्टील, ठीक है। ये जो बॉज है ये चार्ल्स डिकिंस का, चार्ल्स डिकिंस नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो है एडिसन एंड स्टील का, ठीक है। एडिसन, अगर मैं सही हूं तो एडिसन की स्पेलिंग एंड स्टील, ठीक है। ये एजी गार्डिनर का है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ये चारों के हमने यहाँ पे पेन नेम भी डिस्कस कर लिए। जो सीरीज हमारी है उसमें ये पेन नेम भी मिलेंगे आपको, पोएट लॉरेट भी मिलेंगे, अलग अलग लिस्ट आपको सारी अलग एक यूनिक वे मिलेगा आपको लिटरेचर पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आप पूरा खिचड़ी बना के चलेंगे। फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे आपको, जितना समय मिल पाएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये तो सब टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन द रूल ऑफ द रोड जो है इज एन ऐसे बाई, तो किसका है ये ऐसे, ये जो है गार्डिनर का है, किसका है, गार्डिनर का है, एजी गार्डिनर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े, अगला देखिए इसमें क्या कहता है, ऑफ स्टडीज वॉज रिटन बाय, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ये सब किसके हैं आपको पता होगा, ये फ्रांसिस बेकन के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए। अब यहीं पे अगर हम इनके एजेस की बात करें या सेंचुरीज की बात कर लें, लैम्ब जो है रोमांटिक हैं, रोमांटिक एज से हैं, हैजलिट भी रोमांटिक हैं, बेकन जो है एलिजाबेथन एज में आपको देखने को मिलेंगे, एलिजाबेथन एंड आप जैकोबियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जैकोबियन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके वर्क जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, इनके जो एसेस के एडिशन हैं वो आपको पता है। रसल जो है, रसल की अगर बात करें 1872 से लेके 1970 तक हैं, तो इनको हम जो है 20th सेंचुरी में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। 1872 में इनका जन्म हो रखा है, 1970 में। तो इनके वर्क्स को आप देखिएगा, वर्क्स मेनली कौन सी एज में ज़्यादा पब्लिश हो रखे हैं, तो उसके बेस पे ही जो है इनका भी एज का डिसाइड हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अगर उसकी बात करें, एम के गांधी फेमस ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी क्या है एम के गांधी, विंग्स ऑफ फायर जो है आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी की है। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसका है, ये आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। खुशवंत सिंह की बात करें, इसमें हम
एम के गांधी जी की अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो ये तो आपको पता होगा, 1869 में पोरबंदर गुजरात, 1869 से लेकर 1948, 30 जनवरी 1948 को आपको पता है, ये इनका लाइफ स्पेन है। खुशवंत सिंह के भी लाइफ स्पेन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारे जितने भी यहाँ पे हमारे पास जो ऐसे राइटर हैं उनके लाइफ स्पेन को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इनका 1915 से लेके 1915 से 2014 तक सीधे सीधे आप लगाइए, ये देखिए यहाँ से 1915 और 2014, तो 99 या 100 के आसपास, अब ये डेट से ही पता चलेगा, तो लगभग सेंचुरी कंप्लीट करने वाले ही थे। ठीक, रोमांटिक की बात करें तो ये क्या है, वाइडली नोन एज रोमांटिक, ह्यूमरिस्ट एंड कॉलमिस्ट, ड्रामेटिस्ट, फिलोसोफर, तो कॉलमिस्ट करके ये करेक्ट हो जाएगा। पार्टीशन नोबेल के लिए भी इनका ट्रेन टू पाकिस्तान आपने पढ़ा होगा। विंग्स ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, तो आपको पता है कि विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेकन से एसेज आर जनरली, तो वेकन के एसेज को जनरली क्या कहा जाता है, किस टाइप के ये एसेज लिखा करते हैं, मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, तो डायडेक्टिक एंड प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैम्ब एसेज आर करेक्टराइज्ड बाय, लैम्ब के एसेज की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप, अभी जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पर्सनल टोन रहती थी, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो हैजलिट हैं वो बिलोंग करते थे कौन से लिटरेरी एज से, तो आपको पता है रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, तो 16th का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल मेनली रूट, तो बर्ट्रैंड रसेल की बात करें तो इनके बीच में हमने एक जो है इनकी बायोग्राफी और इनके जो मेन वर्क जो है, जब एमपी टेट वाली सीरीज़ थी उस टाइम पे भी वो किया था, हाल ही में भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, ट्रू सक्सेस वाली, ट्रू सक्सेस भी हमने बता रखा था, ट्रू सक्सेस क्या है इनके अकॉर्डिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिलोसफी एंड सोशल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी गार्डिनर की जो एसेज हैं मोस्टली फोकस ऑन, तो किस चीज़ पे फोकस करते हैं एजी गार्डिनर की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एवरीडे लाइफ एंड सिविक सेंस करके हो जाएगा, ए ऑप्शन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है विच राइटर इज नोन फॉर कंसाइज इम्पैक्ट एसेज, कंसाइज का मतलब है शॉर्ट से। ठीक, तो शॉर्ट की अगर बात करें, शॉर्ट एंड वीटी सेइंग की बात करें तो और कोई हो ही नहीं सकते फ्रांसिस बेकन के अलावा। ठीक, फ्रांसिस बेकन आपको पता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा, और इसके अलावा फादर ऑफ एसेज की बात करें तो मोंटेक हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, खुशवंत सिंह की जो राइटिंग स्टाइल है ये जनरली जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है खुशवंत सिंह की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, ह्यूमरस एंड सैटिरिकल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सबके लाइफ स्पैन को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसके साथ साथ इनके वर्क्स को भी। एपीजे अब्दुल कलाम की बात हम कर रहे थे, इनके लाइफ स्पैन को बताना हम भूल गए शायद, ये तो 1931 से लेकर 2015, और सारे के सारे जितने भी लाइफ स्पैन हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे जिन्होंने लिखे हैं इनके मेन एसेस से रिलेटेड डीपली वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हर एक टॉपिक को फिर से अलग तरीके से जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जा रही है एमसीक्यूज के जरिए, उसी के ज़रिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।